منم غلام حضرت شاه نجف علی علی علی. प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कार्यकाल के आखिरी साल में अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को के संबंध में बताने के संबंध में आपके माध्यम से जनता के बीच और जिम्मेदार लोगों के बीच रखने के नियत से बुलाई गई है। इस संबंध में अवगत कराना है कि किसी भी विभाग की या संस्था के कार्यों का सही अवलोकन उसके मुख्य दायित्व और कार्य क्षेत्रों में किए गए प्रयासों के अवलोकन करने से ही हो सकता है। यूपी शेयर सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मुख्य दायित्व प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का संरक्षण, उनका बेहतर रखरखाव और उनकी आय में वृद्धि और पारदर्शिता लाना है। ये एक स्वयं अपना भार उठाने वाली संस्था है। अपने कार्यालय को सुचारू रूप से चलाना, कर्मचारियों का वेतन, रिटायर हो रहे कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड अरेंज करना उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड के द्वारा स्वयं किया जाता है। इस कार्यक्षेत्र में भी हमें संस्था बीमारू हालत में मिली। कर्मचारियों का 37 माह का वेतन बकाया था। हमने अपने कार्यकाल में सुनिश्चित किया कि आज हमारे 5 साल के कार्यकाल के 6 महीने बचे हैं और उसमें मात्र हर साल 1 माह का वेतन रोक के हमने 100% वेतन देने का काम किया और वो हर साल में 1 माह का वेतन कर्मचारियों का रोक के हमारे रिटायर्ड हुए कर्मचारी जिनकी हालत फाइनेंशियल बहुत दयनीय थी, उनको 50 लाख रुपए से ऊपर पूर्व की बकाया 37 महीने की तनख्वाहों का भुगतान किया गया और उनके प्रोविडेंट फंड एक्स्ट्रा रकम उनको दी गई। इन सभी क्षेत्रों में किए गए प्रयासों को आपके माध्यम से बताना है। दूसरा, हमारे बोर्ड के द्वारा लिए गए फैसलों में पारदर्शिता का एक उदाहरण सबसे बड़ा ये है कि हमारे द्वारा लिए गए निर्णय में आज तक के 5 सालों में माननीय वक्फ न्यायाधिकरण जो 3 जजों की न्यायाधिकरण है और हमारे विरुद्ध फैसले सुनने के लिए कॉन्स्टिट्यूटेड है, उसमें मात्र 5 साल में मात्र 239 मुकदमे हमारे फैसलों के विरुद्ध गए, जो कि अपने आप में 10% टोटल निर्णय का 10% से भी कम है। और उन 239 मुकदमों में मात्र 19 मामलों में हमारे बोर्ड के विरुद्ध स्थगन आदेश या रिव्यू आदेश पारित हुआ। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी वक्फ बोर्ड का जुडिशल रिकॉर्ड इससे बेहतर नहीं होगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। हमने न केवल अपनी संपत्तियों को भूमाफियाओं के कब्जे से आज़ाद कराया और उनके द्वारा लगातार प्रयास किए, वो बहुत ही भले बड़े चर्चित जो है नाम रहे हों। इसके साथ ही हमने कुछ हमारे पूर्व के भ्रष्ट मुतवल्ली जिनके विरुद्ध हमने कार्रवाई करके उनको हटाया, उनके द्वारा कई जगह पे कुछ प्राचीन मंदिरों, हमारे हिंदू भाइयों की धर्मशाला और उनकी संपत्तियों पर अवैध तरीके से कब्जा और वसूलियाबी की जा रही थी, जिसमें हमने कार्रवाई करके उन संपत्तियों को भी ऐसे भूमाफिया प्रवृत्ति के मुतवल्लियों के चंगुल से निकाला, जिसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी मेरे द्वारा दी गई। अंत में आप लोगों के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा इस दायित्व को दिए जाने का आभार व्यक्त करता हूं और ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में यूपी शेयर सेंट्रल वक्फ बोर्ड का यह सुनहरा कार्यकाल एक रिकॉर्ड रूप में अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे विभागीय माननीय मंत्रीगणों के समर्थन से संभव हो पाया है। अब आप लोगों के क्वेश्चंस यदि खाता के पहले जो चेयरमैन थे, कितना पैसा ज्यादा आपने 5 साल में खर्च कराया?
देखिए, जो पहले का रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इस प्रेस नोट के साथ इस पूरी संबंध में जो बात कही गई है उसका सबका डेटा कार्यालय के प्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ आप लोगों के लिए मौजूद है। पूर्व में जो बोर्ड था उसके जो बैलेंस शीट थी पिछले पूरे उनके कार्यकाल की, वो मात्र जो है 3,94,61,586 रुपए की थी, जिसमें करीब 88,99,000 सहायक धनराशि अनुदान के रूप में भी इंक्लूडेड है, जो सरकार द्वारा दी गई थी पूर्व सरकार में। हमने अपने प्रयासों से इस कुल आय को आज की तारीख तक के 6,02,10,330 रुपए आज की तारीख में पहुंचा दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधीन आने वाला सबसे बड़ी दरगाह और वक्फ जो विश्व प्रसिद्ध दरगाह है आलिया नजफ़ हिंद है, जोगी रामपुरा जिला बिजनौर में, जिसका वक्फ नंबर 1158-1187 है। पूर्व में जो इसकी बैलेंस शीट थी आय की मात्र 21,81,619 रुपए की थी, जो आमदनी दरगाह कमेटी द्वारा दिखाई जाती थी उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। हमने इसके अंदर रिकॉर्ड बढ़ोतरी करते हुए मजबूत ऑडिट और जिम्मेदार लोगों को वहां पे अपॉइंट करते हुए, जिसमें स्वयं बोर्ड ने भी दरगाह को काफ़ी समय तक के जो है कंट्रोल किया और चलाया, और मौजूदा दौर में भी बोर्ड के कंट्रोल में इसको हमने 21,81,000 रुपए से इस 2024 और 25 की बैलेंस शीट जो हमारी है दरगाह की, वो 1,28,98,000 रुपए है, जो कि 5 गुना ज़्यादा आय है। और अगर हम लखनऊ में बात करें, दरगाह हज़रत अब्बास जो रुस्तम नगर सादतगंज में है स्थित, जहाँ पे भी रेनोवेशन का काम अभी भी मुसलसल चल रहा है, अभूतपूर्व वहाँ कार्य हुआ, उसकी जो बैलेंस शीट बोर्ड में सबमिट थी वो 63,74,000 रुपए की 243 रुपए की मात्र थी, जिसकी आय व्यय में पूरी पारदर्शिता और मजबूत ऑडिटिंग बोर्ड द्वारा करके इस आय को 1,34,75,749 रुपए पहुंचाया गया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी तरह बोर्ड ने कई जो है, आप अगर जलालपुर में रोज़ा हज़रत कासिम की बात करें तो वेस्ट उस रीजन में, तो हमने वहाँ ज़बरदस्त रेनोवेशन का वर्क कराया। आप दरगाह यहाँ पे हमारी मस्जिद जो है मेडिकल कॉलेज के पास दरियावाली, उसमें रिकॉर्ड जो है रेनोवेशन का वर्क हुआ, और लगभग सारी बड़ी इबादत गाहों में और मस्जिद या इमाम बारगाह या करबलाओं में उनके तामीर होने के बाद से इस दौर में पहली बार रेनोवेशन का काम शुरू हुआ है। और दरगाह जोगीपुरा में जो है हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, करीब 50 लाख रुपए का कार्य टूरिज्म विभाग द्वारा जो है वहाँ पे कराया गया। बोर्ड के पास में इतनी ज्यादा जमीन है, या कोई एक्शन प्लान है कि मदरसा हो या फिर ये सब हो? अभी बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। अभी हमारे लखनऊ में ऑल इंडिया शिया ऑर्फनेज जो है बहुत एक पुराना इदारा शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधीन है, जहाँ पे ऑर्फनेज में जब हमारा बोर्ड आया है, कार्यकाल हमारा शुरू हुआ है, तो 12 बच्चे थे। आज हमने उसमें बच्चों की संख्या बढ़ा के करीब 38 से 39 करी है, और करीब 100 बच्चों की डॉर्मेट्री और उनके लिए इंतजामात के वहाँ पे प्रबंध किए हैं। और इस सिलसिले में हमने एडवर्टीजमेंट भी निकाला है कि जहाँ भी असहाय बच्चे हों, परेशान हों, वो हमारे संस्था में आ सकते हैं। उसी संस्था की बिल्डिंग से अलावा हमारे पास एक प्लेग्राउंड और बहुत ही जर्जर अवस्था में 2 जो है इमारतें पड़ी थी जो कि बिल्कुल जो है धाराशाही हो रही थी।
हमारी ही जो है हमने बोर्ड ने उसके लिए वहाँ पे स्कूल की स्थापना करने के लिए एक जो है बिड इनवाइट की और बहुत ही अच्छे जो है मापदंडों के स्कूल की जो हमने उसमें रखा। उसमें हमारी कम्युनिटी के तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट जो कि यूनिटी इंटर कॉलेज रन करता है लखनऊ में, हज़ारों बच्चे जिससे जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनका जो बिड थी वो सबसे हाई थी और करीब 1,25,000 रुपये किराए पे और उन जो है बिल्डिंग्स के स्वयं उनके फंड से टीएमटी के पुनर्निर्माण और स्कूल में जो भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा होगा वो उनके द्वारा किया जाएगा। 1,25,000 रुपये वो ऑल इंडिया शी ऑर्फनेज को रेंट देंगे और वहाँ के ऑर्फनेज के जो बच्चे हैं, आज जो बच्चे हैं या आइंदा भी अगर वहाँ और बच्चे बढ़ते हैं तो उनको फ्री एजुकेशन उसी स्कूल द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। पहले के जो चेयरमैन थे कई संपत्तियां ऐसी थी जिसको आपने खाली कर दिया, तो धन के नाम पर जी, क्या कुछ संपत्तियां ऐसी 5 सालों मिली आपको जो कब्जा थी, करोड़ों की थी, खाली कराया तो जी देखिए, बहुत सी संपत्तियां ऐसी हैं जिन पे आज भी हमने कार्रवाई करी हुई है, चाहे इलाहाबाद की बात करें, चाहे जौनपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, और हमने रिकॉर्ड रूप से ज़िला प्रशासन को संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उन संपत्तियों को खाली कराने के लिए पत्राचार किया हुआ है। कई जगह पे हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और कई मामले माननीय न्यायालय में भी विचाराधीन है। जी, हमारे उम्मीद पोर्टल पे हमने सबसे जल्दी पूरे जो है प्रदेश में सारे औकाफ जो हमारे थे वो रजिस्टर किए और आज हमने माननीय वक्फ न्यायाधिकरण से 6 महीने का एक्सटेंशन मांगा था, जिसमें औकाफों के वेरिफिकेशन जो पोर्टल पे अपलोड किए गए हैं और अप्रूवल का काम अभी चल रहा है, जो कि जिसकी लास्ट डेट 5 जून 2026 है और हमें पूरी उम्मीद है कि उसको उस समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। तो ये पोर्टल पे कितने % औकाफ चढ़ चुके हैं? 100% औकाफ हमारे पोर्टल पे रिकॉर्ड हो चुके हैं। देखिए, बहुत से जो है मामले ऐसे हैं कि जिसमें जो है भूमाफिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बड़ी ज़मीनों पे उनकी नज़रें हैं और ये मामले हमारे क्या रोज़ जो है आया करते हैं और उसको हम अपने जो लीगल हमारी टीम है वो हर कुछ दिन पे जो है हल किया करती है और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई बिल्कुल सुनिश्चित की जाएगी और सारा जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो शुरू से लेकर आखिर तक कलेक्ट कर लिया जाए और 2 ही से 3 दिन में संबंधित जिम्मेदार जो है अधिकारियों से मुलाकात करके हमारे लोग उसको जो है पिटीशन फाइल करेंगे। जी नहीं, देखिए, हम जो है जिन भी जगह पे भ्रामक खबरें चली हैं उसमें जिम्मेदार उन लोगों को ज़्यादा मानते हैं कि जिन्होंने उन खबरों को चलवाने का प्रयास किया है, ना कि जो है जिन मीडिया चैनल पे या किसी अखबार पे चलाई गई हैं। हाँ, उनसे मैं ये ज़रूर जो है एक वो करूँगा प्रार्थना कि वर्जन दूसरे का ज़रूर लेके किसी भी विभाग का या व्यक्ति का खबरों को चलाना जाना चाहिए। कितनी ऐसी संपत्तियां थी जो आप लोगों ने खाली करी गलत तरीके से? देखिए, अगर मुख्य रूप से बात करें, अगर लखनऊ से हम बात करें तो एक हमारे जो है बहुत ही कदीमी वफ़द था दरोगा मीर वाजिद अली, उसकी एक संपत्ति जो है डालीगंज में, नज़ीरगंज में और एक सादतगंज में जो कि नॉन मुस्लिम्स के नाम दर्ज थी, उस वफ़द में गलत तरीके से मात्र पूर्व मुतवल्ली ने एक एफिडेविट दे के पूर्व बोर्ड के कार्यकाल में दर्ज करा ली थी, जिसकी जो है ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी क्या से रिपोर्ट लगने पे और माननीय न्यायालय से उस संबंध में उनको वह संपत्ति न साबित होने के चलते जो उस ख़ानदान के जो है असली वारिस और मुतवल्ली थे उनके और संबंधित पीड़ितों की रिक्वेस्ट पे जो है वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में उनको का जो है एडिटिंग की गई, संशोधन किया गया और उनको जो है वक्फ के
अम्ब्रेला से बाहर किया गया। ऐसे ही एक प्रकरण वफ़ मोती मस्जिद का था, जो कि लखनऊ का बहुत ही कदीमी वफ़ है। उसमें 2017 में बोर्ड से पत्राचार किया गया था शासन द्वारा किन्हीं लोगों की शिकायत पे कि वक्फ बोर्ड ने गलत तरीके से हमारे नंबर चढ़ा लिए हैं और इसमें कुछ प्राचीन मंदिर भी शामिल हैं। 2017 से ही लगातार बोर्ड उसमें पत्राचार करता आ रहा था कि ये नंबर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नहीं हैं, लेकिन बोर्ड ने उसके अंदर कोई भी बोल्ड फैसला नहीं लिया था। वो मामला विधानसभा कमेटी में गया और उनकी जो है सिफारिश पे वो नंबर जो मात्र हमारे रिकॉर्ड रजिस्टर पे स्क्रिबल किए गए थे, जिसके संबंध में किसी भी पत्रावली पे ना कोई आदेश ना किसी तरह की रिपोर्ट मौजूद थी, उन नंबरों को जिनमें प्राचीन मंदिरों के नंबर थे हमने पूरी बोल्डनेस से निकाला, अपने रिकॉर्ड से एडिट किया और उसकी रिपोर्ट शासन को भेजी।